हेलो, वेलकम टू एमर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी को हमारे देश में बताया तो जाता है कि वो बहुत बुरा, बहुत क्रूर शासक था। ये मैं भी कहता हूँ, जहाँ तक मैंने उसको पढ़ा है या जहाँ तक उसकी हिस्ट्री को जाना है, ये मैं भी मानता हूँ कि हाँ, वो बहुत क्रूर क्रूर शासक था, बहुत खतरनाक था, खूंखार था। बट अब अभी जैसे मूवी आई पद्मावत, उसमें उसकी बुराइयों के बारे में बताया गया कि कैसे वो पद्मावती के लिए की तरफ आकर्षित हो गया और उसने ऐसे ऐसे करके रावल रतन सिंह को मार दिया। ये भी सच्चाई है, ऐसा नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में गंदा था, ये मैं भी मानता हूँ कि उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी काफ़ी चीज़ें उसकी बुरी देखने को मिली है। जैसे कि वो शौक था उसे काफ़ी, वो शौक ऐसे ऐसे थे, लड़कियों का शौक, ऐसे शौक उसे बहुत लगे हुए थे। बट आप ये नहीं जानते, या हमारे हिस्ट्री में शायद ही बहुत कम ये चीज़ पढ़ाई जाती है, और उस मूवी के अंदर भी खुल के नहीं बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी जब हमारे देश में गद्दी पर बैठा, हमारे देश में जब वो राजा बना, तो सबसे पहले उसने अपने चाचा को मारा था, जलालुद्दीन खिलजी को। उसको मारने के बाद वो गद्दी पर बैठा। वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम इन सबको छोड़कर, शरिया कानून को छोड़कर राज किया। वो ऐसा पहला मुस्लिम शासक था। उसने शरिया कानून के तहत राज नहीं करा, क्योंकि बाकी जो मुस्लिम राजा होते थे वो सब खलीफाओं से पहले इजाज़त लेते थे ताज पहनने के लिए। बट कभी अलाउद्दीन खिलजी ने किसी खलीफा को समझा ही नहीं कुछ, क्योंकि वो तानाशाह तो था ही, क्रूर था, फिर सनकी भी था, तो उसने कभी समझा ही नहीं किसी मतलब ये खलीफाओं को, और ना किसी से इजाज़त ली। उसने अपने चाचा को मार के खुद ही वो ताज पहन लिया कि आज से भाई मैं बन गया हिंदुस्तान का राजा, और वो राजा बन बैठा। अब उसके राजा बनने के बाद हमारे भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आई। वो प्रॉब्लम मैं धर्म के ऊपर बात नहीं करूँगा, या हमारे हिंदू मुसलमान के राजाओं की आपसी लड़ाई की बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा इसमें मंगोलों की। मंगोल इतनी खूंखार प्रजाति थी कि जिस भी राजा को पता लगता था कि मंगोल उसकी तरफ निकल चुके हैं, उस राजा का तो वैसे ही खून सूख जाता था डर के मारे। और चंगेज़ खान उनका लीडर था, ये तो आप जानते ही होंगे मंगोलों के। तो चंगेज़ खान के बताया जाता है कि चंगेज़ खान ने अपने समय पर कम से कम 5 करोड़ की आबादी इस दुनिया से ख़त्म कर दी थी, क्योंकि मंगोल जिस देश में भी जाते थे बुरा आतंक मचा कर आते थे, सब तहस नहस कर देते थे, सब तोड़ फोड़ देते थे, सारे लोगों को मार दिया करते थे। सेना तो मरी मरी, साथ में सारी पब्लिक मार दी। हाँ, बट उनका एक रूल था मंगोलों का कि जहाँ भी जाओ, लड़ो मरो हारो जीतो, उससे मैटर नहीं करता, जहाँ भी जाओ अपने वंश छोड़ दो। मतलब कि अपने जीन्स छोड़ दो, जिससे कि आने वाला बच्चा जो हो वो हमारे वंश का हो। तो वो जहाँ भी जिस देश में जाते थे वहाँ के मर्दों को मार दिया करते थे, बच्चों को भी मार दिया करते थे। बट वो क्या करते थे, वहाँ की लेडीज़ों के साथ रेप किया करते थे, जिससे कि आने वाला बच्चा उनकी नस्ल का पैदा हो। ठीक है। अब मंगोलों का हमला जब भारत के अंदर हुआ, उनका पहला आक्रमण जब भारत के अंदर हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी राजा बनते ही उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम का ये सामना करना पड़ा कि तुरंत मंगोलों ने हमला करा भारत के ऊपर। ठीक है। अब मैं ये भी कहूँगा कि देखो, अगर हम धर्म से हटकर ये बात सोचे, हिंदू मुसलमान को हटकर ये बात सोचे, तो मैं ये कहूँगा, मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा भी रहा हो या कुछ भी हो, बट अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से हमारे देश की रक्षा करी। 6 बार लगातार 6 हमले किए थे मंगोलों ने देश के अंदर, और लगातार 6 साल तक हमले किए। हर साल मंगोलों का हमला झेलना आसान काम नहीं था, क्योंकि मंगोल थे इतने क्रूर और खतरनाक। बट अलाउद्दीन खिलजी ने लगातार 6 बार उनसे हमले सहे उनके, और 6 के 6 बार उनको यहाँ से पीट कर भगाकर वापस भेजा। आपको मैं बता देता हूँ, पहला हमला जब अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि ऐसे हमला होगा या कुछ होगा। इतना पता था कि हाँ, मंगोल इस समय नाक में दम कर रखे हैं पूरी दुनिया की, तो जाहिर सी बात है वो भारत में भी आएंगे। अच्छा, भारत में वो आए लेट, पहले वो गए ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर, यूरोप में भी गए थे, उन्हें हर जगह मारकाट मचाई, बल्कि भारत तो बराबर में था, पर भारत में जल्दी नहीं घुसे। लेकिन भारत में जो उन्होंने प्लान किया भाई अब इंडिया में जाना है, और फाइनली वहाँ भिड़त हुई अलाउद्दीन खिलजी की इंडिया में उनसे। ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी से उसकी भिड़त हुई, तो मंगोलों को पहली लड़ाई के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बुरी तरीके से धूल चटाई। यहाँ पर इस समय दिल्ली में बैठा था इल्तुतमिश, मतलब गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो थोड़ा डरपोक साबित हुआ, क्योंकि जब मंगोल यहाँ पर आए भारत में, और जब इल्तुतमिश को घेर लिया गया उसके किले को, तो इल्तुतमिश पहले डर गया और उसने हथियार लड़ने से मना कर दिया और हथियार डाल दिया। उसने मंगोलों को काफ़ी पैसा दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं 1 करोड़, कुछ इतिहासकार बताते 5 करोड़।
अब इसका प्रूफ नहीं है प्रॉपर। तो जितना पैसा दिया वो पैसा लेकर मंगोल यहाँ से चले गए, जाने लगे, क्योंकि इल्तुतमिश ने लड़ने से मना कर दिया। बट जब वहाँ पहुँचे रास्ते में अचानक से अलाउद्दीन खिलजी ने उस सेना पे हमला किया। उसको ये हुआ कि भाई मेरे देश का, ठीक है मानता हूँ वो एक क्रूर शासक था, मुस्लिम रूलर था, या फिर हमारे देश का नहीं था, मैं ये भी मानता हूँ, बाहर से आया फिर उसने यहाँ पे राज किया, बट उस समय वो यहाँ राज कर रहा था तो उसके लिए देश उसका था। तो उसके मन में आया भाई मेरे देश में से पैसा नहीं जा रहे ऐसे, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं ले जाने दूंगा भाई, अब मेरा राजा है, मैं राजा हूँ तो भाई मेरा यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसने नहीं ले जाने दिया। वहाँ पर वो भिड़ा, मंगोलों को बहुत बुरी तरह से धूल चटाई और मंगोल यहाँ से वापस भाग गए। अगले साल फिर मंगोलों का हम पे हमला हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी से उसकी भिड़त हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने फिर हराया। और मंगोल सेना भी ये नहीं कि 10-20 हज़ार लेके निकलते थे, मंगोल कम से कम 1 लाख 1.5 लाख इतनी सेना लेके ही निकलते थे, हमला करने आते थे। तो हर साल 1-1.5 लाख की सेना को हराकर यहाँ से भगाना आसान काम नहीं था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर राजा ये काम कर सकता था, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता अलाउद्दीन नहीं होता तो हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में मंगोल घुस जाते और आज हमारी प्रजाति अभी चाइनीज़ों जैसी होती। जैसे आज हम आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, हम सब हैं, हम ऐसे ना होते, हम भी चाइनीज़ों के जैसे ही होते, क्योंकि ये मंगोलों ने चाइना को भी ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से। चाइना के अंदर बहुत लोगों को मारा, स्टार्टिंग ही तो चाइना से ही करी थी उन्होंने मारने की। तो अब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन के बारे में। दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई, ये 4 लड़ाइयों में यहाँ बुरी तरह वो पिट के गया। अब बात होती है 5वीं लड़ाई की, जो थोड़ी काम की बात है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 5वीं लड़ाई में क्या हुआ, जब वो 1.5 लाख की सेना लेके यहाँ पर आए तो अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी तैयार तो बैठा ही था, उसे पता था फिर हमला करेंगे। 1.5 लाख की सेना लेकर यहाँ पहुँचे, तो जब उस सेना को उन्होंने फिर पीटा अलाउद्दीन की सेना ने, तो यहाँ से भागने लगी वो सेना। भागते भागते उनका एक सेनापति था अलूक खान, अलाउद्दीन का। अलूक खान उनके पीछे गया उसकी सेना को मारने पर, वो उनको भागते 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 पीछे आ गया, इतना ज़्यादा आगे निकल गया कि वो ये भूल गया कि मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ, और वहाँ अलूक खान गिर गया उन मंगोलों से। वहाँ पर अलूक खान को मंगोलों ने मार दिया। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा अलाउद्दीन खिलजी के अंदर बैठ गया जाकर कि भाई अलूक खान उसका बहुत वफादार था, तो उसको ये लगा भाई अब ये उसको बहुत गुस्सा आया इस चीज़ से। अब जब गुस्सा आया तो उसको पता था ये फिर हमला करेंगे, 6ठी बार फिर हमला होगा। 6ठी बार जब दोबारा हमला हुआ तो अलाउद्दीन पहले से तैयार था। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था उसने इस तरीके से बनाई, अब की बार उसने किलेबंदी करी चारों तरफ से। पहली बात थी किलेबंदी इसलिए करी कि भाई किलेबंदी होती है जैसे कि अगर आप एक किले पर सिपाही बैठा दोगे, फिर कुछ किले पर सिपाही बैठा दोगे, फिर कुछ किलों पर सिपाही बैठा दोगे, कई नए नए तरीके के छोटे छोटे किले बैठाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिपाहियों की तादाद रखी, ठीक है, जिससे कि वो जब दिल्ली में हमला करें और अलाउद्दीन तक पहुँचे तो उन्हें कई जगहों से होकर गुजरना पड़े, कई किलों से। अब जाहिर सी बात है हर किले पे जाके लड़ेंगे तो नुकसान तो उनका भी होगा, उनकी भी सेना कम होगी, मरेगी। उसने ये तैयारी करके रखी थी, ठीक है, और सेना को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ा लिया, जिससे कि जब वो यहाँ पर आए तो सेना की किसी तरह से कमी ना पड़े। मतलब अलाउद्दीन अब की बार सोच के बैठा था कि आर्या पार का खेल है, अब की बार तो मैं छोड़ना ही नहीं है इनको किसी को, अलूक खान के गुस्से की वजह से उसको जो मार दिया था। तो फिर जब 6ठी बार हमला हुआ, हमला होने के साथ क्या होता है, वो अंदर घुसे पहले किलेबंदियों पे, जहाँ पर हमला हुआ किलेबंदी कर रखी थी, किलों से लड़ के वो आगे पहुँचे। जब अलाउद्दीन तक पहुँचे तो अलाउद्दीन ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, उसकी सेना ने। अब की बार बहुत ही टूट कर पड़ी उसकी सेना उसके ऊपर। अलाउद्दीन खुद वहीं था उस समय, क्योंकि वो भी गुस्से से भरा हुआ था, आग बबूला था। लेकिन चंगेज़ खान जैसे क्रूर शासक को सबक सिखाना और उसके अंदर डर बिठाना आसान काम नहीं था, बट ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने करके दिया। 6ठी लड़ाई के अंदर यहाँ पर चंगेज़ खान के जितने भी मंगोल यहाँ पर घुसे थे सेना, उसके 2000 सैनिकों को कैद करा गया। वो सेना तो भागी पिट पिटा के, फिर दोबारा उनका काम था, हर बार आ रहे थे पिट रहे थे, वो भागी सेना। लेकिन 6ठी बार में क्या हुआ, उनके 2000 सैनिकों को कैद करा गया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया कि मुसलमान बन जाओ। वो लोग नहीं माने, ना मानने की वजह से, और पहली बात खुंदक तो थी अलाउद्दीन को, वो तो सिर्फ एक बहाना था इस्लाम कबूल करो नहीं करो, मारना तो नहीं था ही वो। लेकिन अलाउद्दीन ने इतिहास रच दिया। उसके बाद उन 2000 मंगोल सैनिकों के सर काट के, उनके जिंदा के सर काट के श्रीपोर्ट के किले के अंदर लगा दिए, चंगेज़ खान जैसे बंदे के अंदर डर बिठाने के लिए, खौफ बिठाने के लिए, जिससे कि दोबारा कभी भारत पे हमला ना हो पाए। और अलाउद्दीन खिलजी के इसी जिद्दारी के कारण, जो 6 बार उनको पीटा यहाँ से हराया, और इसी ताकत के कारण मंगोलों ने दोबारा कभी भारत पे हमला नहीं किया।
वो आखिरी हमला था जिसमें 2000 मंगोलों के सर काट दिए गए थे। और मंगोल भी ये जान गए कि यार अलाउद्दीन खिलजी से निपटना आसान काम नहीं है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। चंगेज़ खान भी समझ गया, उनकी पूरी सेना को समझ आ गया कि अगर चंगेज़ खान खतरनाक है, वो सन की है, तो अलाउद्दीन खिलजी उससे भी ज़्यादा सन की है। जैसा आपको मूवी में दिखाया गया 15 के अंदर कि वो सन की टाइप में जो रणवीर सिंह ने रोल किया था, सन की बहुत दिखाया गया, वो था सन की, एक्चुअल में सन की था, वो खतरनाक था, क्रूर था। प्लस अलाउद्दीन खिलजी की हमारे देश के अंदर एक चीज़ बहुत सही लगती है, वो थी बाजार व्यवस्था, बाजार सुधार व्यवस्था। उसने बाजार सुधार व्यवस्था बहुत अच्छी करके रखी थी। उसके राज में करप्शन बिल्कुल ही ना के बराबर था। अगर करप्शन यहाँ पर होता तो उसमें सीधा सजाए मौत कर रखी थी, सजाए मौत का उसके पास, और उसके अलावा कोई सज़ा नहीं देता था, सिर्फ सजाए मौत देता था। उसकी सजाएं भी ऐसी थी, घोड़ों के नीचे लिटाकर छातियों पे लात पड़वाना, हाथी के पैर के नीचे सर रख के कुचलवा देना, ये सब काम थे अलाउद्दीन खिलजी के। ऐसी ऐसी सजाएं वो दिया करता था। बाजार सुधार व्यवस्था के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सब चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए थे, सब चीज़ों के रेट फिक्स हो गए, कोई ऊपर नीचे पैसे नहीं ले सकता। अगर कोई पैसा लेता हुआ पकड़ा गया तो वो बहुत भयंकर मौत मारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की ये बाजार सुधार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इससे कि हमारे यहाँ की पब्लिक को, हमारे देश की जो आम जनता उस समय जीवन जी रही थी, उनको महंगाई की मार से बचने को काफ़ी ज़्यादा रास्ते मिले, वो महंगाई की मार में नहीं मरे। और प्लस कपड़ा व्यापारी, जैसे कि कपड़ा जितना मर्जी महंगा बेच दो ऐसा होता था, लेकिन अलाउद्दीन ने वो उसके रेट भी तय कर दिए कि कपड़ा व्यापारी भी किसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा सकते, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। इससे क्या हुआ, कपड़े के अंदर भी सस्ताई बहुत ज़्यादा आ गई। तो अलाउद्दीन के ऐसी चीज़ें अलाउद्दीन की हमारे देश के लिए की गई जो हमारे किताबों में बहुत मुश्किल ही ऐसा पढ़ाया जाता है। बट मैं मानता हूँ कि ये भी हमें चीज़ें पढ़ानी चाहिए। हर इंसान पूरी तरीके से सही नहीं होता, हर इंसान पूरी तरीके से गलत नहीं होता। अगर हमने धर्म की तरह से देखे तो मैं भी कहूँगा, क्योंकि मैं भी ये बात कहूँगा कि हाँ, धर्म के हिसाब से चले तो वो एक गलत आदमी होगा, वो आज गलत आदमी था, क्योंकि उसने यहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया या जो भी है, ठीक है। बट अगर उसकी युद्ध कौशल देखें, उसकी बाजार सुधार व्यवस्थाएं देखें, तो वो एक राजा भी बहुत सही था, जिसने अपने देश को, हमारे भारत देश को 6 बार मंगोलों के आक्रमण से बचाया और हम लोगों को भी बचा के रखा। प्लस दूसरी चीज़, यहाँ पर बाजार व्यवस्था इतनी अच्छी करके रखी जिससे कि हमारे यहाँ पे सस्ता रहा सब कुछ, आम आदमी को जीवन जीने के लिए आसान हो गया उसका जीवन जीना, सबसे बड़ी बात। और महंगाई की मार से वो नहीं मरा उस दौरान। अकाल वकाल पड़ता भी था तो अलाउद्दीन के पास ऐसी फैसिलिटीज़ थी उस समय कि अकाल वकाल पड़ने के समय भी वो काफ़ी अनाज अपने किले से दे दिया करता था लोगों को, काफ़ी अनाज खोल के दरवाजे खोल दिया करता था। क्योंकि अब उस वक्त उसके मन में, जब राजा बनने के बाद ये नहीं आया कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, राजा बनने के बाद ये आया, हिंदू मुसलमान छोड़ो, राजा बनने के बाद दिमाग में उस बंदे के सिर्फ ये आया कि भाई ये मेरे देश की जनता है, अब मुझे अपने देश को सही तरीके से चलाना है। यही मैं आपसे, यही आपको आज बताना चाह रहा था और यही आज का टॉपिक था। थैंक यू।